नमस्कार साथियों। दोस्तों, कल मैंने एक क्लास का ऑर्गेनाइज किया था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है और इसकी खोज किस प्रकार हुई, थॉमस हैमर ने क्या चीज़ माइंड की और उस चीज़ को माइंड करके उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा, इसके बारे में मैंने क्लास ऑर्गेनाइज की थी। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी पर काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते वक्त हमने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। और इसमें सेफ्टी दो टाइप की है। एक तो सर्किट की सेफ्टी है, जो आप घर में वायरिंग कर रहे हो उसकी सेफ्टी क्या है, इंडिविजुअल की सेफ्टी क्या है। तो मैं सर्किट की सेफ्टी से शुरू करूंगा। पहले सर्किट की सेफ्टी में सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि लोड कितना है। का वायर लगना चाहिए। लोड ज़्यादा हो और वायर कम कैपेसिटी का लगा दिया तो आग लगने का खतरा है। वायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लोकल वायर लगा दिया, इंसुलेशन है ठीक नहीं है, तो भी वो हीट होकर इंसुलेशन पिघल सकता है। अच्छी क्वालिटी का वायर इस्तेमाल करना है, ISI मार्क का। अच्छी क्वालिटी के स्विच और प्लग इस्तेमाल करने हैं। लोकल ब्रांड का यूज नहीं करना है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर सही कैपेसिटी का होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि अगर ओवरलोड हो गया सर्किट तो फ्यूज उड़ना चाहिए, फ्यूज जल जाना चाहिए, सर्किट ब्रेकर डाउन हो जाने चाहिए। अगर सर्किट ब्रेकर डाउन नहीं हुए तो भी वायरिंग जलने का खतरा है, आग लगने का खतरा है। पावर और लाइन लोड की वायरिंग अलग अलग होनी चाहिए। अभी पावर में क्या आता है, पावर में फ्रिज है, गीजर है, जितने भी हीटिंग और ये हीटिंग है, फ्रिज है, गीजर है, इस टाइप के जो पावर लोड है उनको अलग सर्किट में डालना चाहिए। और लाइन में ट्यूबलाइट, लाइट, बल्ब, ये सब ये लाइन में इनका वायरिंग अलग होनी चाहिए। पावर के लिए 15 एम्पियर का प्लग जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और लाइन की वायरिंग में 5 एम्पियर का प्लग इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा गुड अर्थिंग लगा होना चाहिए घर में वायरिंग के साथ। अब है पर्सनल सेफ्टी, खुद की सेफ्टी। ये तो वायरिंग की सेफ्टी होगी, सर्किट की सेफ्टी होगी। अभी आपकी खुद की सेफ्टी, आप काम कर रहे हो लाइन पे तो आप क्या क्या सेफ्टी रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजर है। ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उतना आसान नहीं है। इसके साथ थोड़ी सी भी लापरवाही बरत गई जान जा सकती है। इसलिए पर्सनल सेफ्टी, इस पर काम करने के लिए क्या क्या पर्सनल सेफ्टी होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले चालू लाइन में काम नहीं करना है, यह सबसे पहली सावधानी है। अगर काम कर रहे हो तो लाइन कट करवा दो। अगर आप घर में कहीं काम कर रहे हो तो भी लाइन कट करवाओ। ओवरहेड लाइन पर कहीं काम कर रहे हो तब तो 100% ही कट करवाना है, क्योंकि वो पावर लाइन है, ओवरहेड लाइन। घर में 220 वोल्ट है, बच तो नहीं सकते। मैं ये नहीं बोलूंगा बचना नहीं बचना, ये तो बाद की बातें हैं। मैटर शॉक का है। घर वाली लाइन में 220 वोल्ट है शॉक, और जो पावर लाइन है वो 11,000 वोल्ट की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। उसका शॉक बहुत डेंजर होता है। इतना शॉक लगने से होगा कि आपके शरीर को, आपकी अंतड़ियाँ सिकुड़ जाएगी। अंतड़ियाँ सिकुड़ के फिर हार्ट काम करना बंद कर देगा।
अभी फ़र्क इतना ही है कि जब आप घर की लाइन पे काम कर रहे हो तो थोड़ा कम वोल्टेज होने की वजह से हार्ट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब आप पावर लाइन पे काम करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी लापरवाही नहीं करना, लाइन कट ज़रूर करवाना। लाइन कट करने के बाद ही आप इलेक्ट्रिसिटी को छूना, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा सावधानियाँ। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। आप जिस टूल से काम कर रहे हो वो टूल अच्छे इंसुलेशन से इंसुलेटेड होना चाहिए। आपके जूते सूखे और इंसुलेटेड होने चाहिए। उसके अंदर कोई लोहे की कील वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप फेस को हाथ से पकड़ सकते हो, बस शर्त है कि आपका बॉडी न्यूट्रल और ज़मीन से इंसुलेटेड हो। याद रखना, ज़मीन में हमेशा न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से तभी फ्लो होंगे तब आपका शरीर, जब आपके शरीर को अर्थिंग मिला हो। आपके शरीर में अर्थिंग मिलेगा तब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होता है। इसलिए अपनी बॉडी को इंसुलेटेड करके रखना है अर्थिंग और न्यूट्रल के साथ। कभी भी ये लापरवाही नहीं करनी है। टूटे फूटे स्विच और प्लग कभी इस्तेमाल नहीं करना, तुरंत चेंज करवा लेना। वायरिंग करते वक्त फेस को स्विच के साथ में कंट्रोल करना है, फेस को डायरेक्ट नहीं देना है। स्विच के साथ फेस को कंट्रोल करना है, न्यूट्रल डायरेक्ट रखना है। अभी आग लगने के कारण, आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन होने से स्पार्क आता है, धीरे धीरे स्पार्क आएगा। आते तो वो वायर गर्म होगा तो इंसुलेशन होता है रबर का, वो रबर आग पकड़ लेगा। उसकी वजह से आग आगे बढ़ सकती है। वो आग बढ़ेगा, इंसुलेशन जलेगा तो फेस और न्यूट्रल हो सकता है आपस में शॉर्ट हो जाए, क्योंकि वायरिंग है। फेस और न्यूट्रल वायर आते तो साथ है, इसलिए कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ओवरलोड, सर्किट ओवरलोड नहीं होना चाहिए। जितनी कैपेसिटी का वायर है उसी के मुताबिक सर्किट में लोड होना चाहिए, और उसी के मुताबिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर लगे होने चाहिए, ताकि ओवरलोड होते ही फ्यूज उड़ जाए, सर्किट ब्रेकर डाउन हो जाए और आग से बचा जा सके। कम कैपेसिटी के तारों का इस्तेमाल नहीं होना है। फिर वही आ जाते हैं घूम फिर के, जो मैंने वो पहले भी बताया, क्योंकि कम कैपेसिटी के तारों का इस्तेमाल करोगे तो वो गर्म होंगे, गर्म होकर आग पकड़ने का खतरा है। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मेरी नज़र में पेट्रोल है और भी थिनर है। ये सब चीज़ें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के आसपास नहीं रखनी चाहिए, तो थोड़ी सी चिंगारी से आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ते ही फिर मामला खराब है। अब आग बुझाने के तरीके, आग लग गई, आग बुझाने के तरीके। सबसे पहले लाइन कट करवाने की सोचना है। अगर आपके आसपास मेन स्विच है तो उस मेन स्विच को ऑफ कर दो। आग को बुझाने के लिए कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी कंडक्टर है। इसलिए पानी डालते ही आपकी खुद को जान को खतरा हो सकता है। कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सूखी रेत का इस्तेमाल करो। सूखी रेत फेंक दो, उस आग पे फेंकने की कोशिश फेंको।
उसके बाद कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन डेटा क्लोराइड CTC या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करो। ये बिजली की आग है। बिजली की आग और कपड़े की आग में फर्क होता है, इसलिए इसको बुझाने का तरीका भी अलग ही है। कपड़े की आग में पानी भी फेंक सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं। मैं एक्चुअली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आज के लिए मैं इतना ही बनाऊंगा। मैं कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा, डेली में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को तो डे पर डे आगे इनकी जानकारियाँ देता रहूँगा। क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से ये अपलोडिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बनाऊँगा। उसको आप जानने की इच्छुक है तो पक्का सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, आपको कोई डाउट होता है तो। अब कल का मेरा सवाल था कि बिजली की स्पीड क्या है, इसका जवाब भी मैं आप लोगों को ही दूंगा, क्योंकि अब तक कोई कमेंट नहीं आया है, तो मैं सोच रहा हूँ शायद इंटरेस्टेड कम हो आप लोगों को। ओके।